भैया गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि हिंदी क्या है। हिंदी के बारे में आपको समझाऊंगा, हिंदी कितने प्रकार के होते हैं और ये मैं दिखाऊंगा कि हिंदी होता क्या है। अक्सर सभी तो वीडियो बनाते हैं, हर अध्यापकों का वीडियो बनता है, लेकिन मैं आपका छोटा भाई मुकेश श्रीवास्तव ये वीडियो अगर मैं आपको बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस हिंदी क्या है पहले मैं उस पर टिप्पणी करता हूँ। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी, और हिंदी जो है पहला लाइन, पहला पॉइंट क्या है। लोग पूछते हैं अक्सर कि हिंदी क्या है, और जवाब कोई दे नहीं पाता है। कि कोई कहता है मातृभाषा है, कोई कहता है राष्ट्रभाषा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, देवभाषा छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती, मातृभाषा नहीं होती है, बल्कि हिंदी एक साहित्यिक रचना होती है। हिंदी एक साहित्यिक रचना है, और हिंदी साहित्य के दो रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है? हिंदी गद्य साहित्य होता है, और दूसरा जो होता है वो हिंदी पद्य साहित्य होता है। तो हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी पद्य साहित्य, ये हिंदी साहित्य के दो रूप होते हैं। हिंदी गद्य साहित्य क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पॉइंट होती है, प्रश्न में पूछा जाता है हिंदी गद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हिंदी गद्य साहित्य क्या है। ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें लय, छंद, ताल की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्या लिखा हूं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है क्या, मैंने लिखा है कि लय, छंद, ताल। पहले तो इसको पकड़ लीजिए जिस पे मैं हिस्ट्री बना रहा हूँ। लय, छंद, ताल की आवश्यकता नहीं होती है जिनके वाक्य पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, वाक्य कैसे बंधे होते हैं? पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। पहला तो क्या कहलाता है? हिंदी गद्य साहित्य कहलाता है। अच्छा, इसी प्रकार अब आप क्या करता है कि कहते हैं कि हिंदी गद्य साहित्यिक, अगर कोई पूछेगा हिंदी गद्य साहित्य से आप क्या समझते, तो क्या बताएंगे कि ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें लय, छंद, ताल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जिनके वाक्य पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, जी हिंदी गद्य साहित्य कहलाता है। अब हिंदी गद्य साहित्य के दो रूप होते हैं भैया। पहला होता है हिंदी गद्य निबंध, और दूसरा होता है हिंदी गद्य गीत। तो हिंदी गद्य निबंध और हिंदी गद्य गीत, ये दो क्या होते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के प्रकार होते हैं, इनको दो रूप कहा जा सकता है। नोट में मैंने डाला कि हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी को माना जाता है। जितने कुछ ऐसे जीवित प्राणी है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन युग बनाई गई थी वो 13वीं शताब्दी से ही लागू की गई थी, तो इसलिए हिंदी गद्य साहित्य का जो निर्माण हुआ, आविर्भाव, प्रारंभ, ठीक है, या देखो आविर्भाव से क्या होता है, कभी कभी आविर्भाव करते हैं लोग, कभी कभी प्रादुर्भाव करते हैं, कभी कभी प्रारंभ करते हैं। तो तमाम ऐसी क्वेश्चन बनाकर दिए जाते हैं बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ने के लिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान दे दीजिए, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है, आविर्भाव का मतलब होता है प्रारंभ, आविर्भाव का मतलब होता है, ठीक है, शुरुआत, आद्य, शुरू। ये ध्यान देकर के आपको किसी भी प्रकार का मतलब शुरू का जो भी साइनोनिमस पर्यायवाची शब्द होता है वही होता है आविर्भाव। तो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ है वो 13वीं शताब्दी को हुआ है। अब आपको एक चीज और बता दें, यदि हिंदी गद्य साहित्य की परिभाषा पूछ रहा है तो ये देंगे, और हिंदी पद्य साहित्य कहता है बेटा, तो हिंदी जो पद्य साहित्य है, तो यहाँ पे गद्य साहित्य को हटा करके यहाँ पे यदि हम पद्य साहित्य की बात करते हैं, तो जहाँ मैंने लय, छंद, ताल की आवश्यकता नहीं होती है वहां पे हमको नहीं, केवल डिलीट कर देना, वहां से हटा देना, रिमूव कर देना है, और सिंपल से तैयार हो जाता है क्या कि हमारी हिंदी पद्य साहित्य। हाँ, एक चीज और बेटा, वाक्य पूर्ण रूप से बंधे नहीं, वाक्य पूर्ण रूप से बंधे नहीं होते हैं। इसके वाक्य पूर्ण रूप से क्या होते हैं? यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र, ध्यान देना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्वतंत्र, स्वतंत्र होते हैं भैया। तो वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र जिन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी पद्य साहित्य कहलाता है भैया। ध्यान दीजिएगा, हिंदी पद्य साहित्य क्या? गद्य में लय, छंद, ताल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पद्य में क्या होता है? पद्य में इनकी आवश्यकता होती है भैया, होती है। इतना नोट कर लीजिएगा, हिंदी पद्य साहित्य में
लय क्षमता की आवश्यकता होती है और हिंदी गद्य साहित्य में लय क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हिंदी गद्य साहित्य में वाक्य जो होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और हिंदी गद्य साहित्य में वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के दो रूप माने गए थे, लेकिन अब हिंदी पद्य साहित्य के जो दो रूप हैं वो इस प्रकार के होंगे। हिंदी पद्य साहित्य के दो रूप क्या होते हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। हिंदी पद्य साहित्य के दो रूप क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको वर्णन करता हूँ। क्या है कि हिंदी पद्य साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, हिंदी पद्य साहित्य के दो रूप क्या होते हैं, दो रूप होते हैं भैया। सबसे पहले हम आपका नाम देखिए यहाँ पे लिखते हैं, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा देखिएगा। सबसे पहला काव्य होता है श्रव्य और दूसरा होता है दृश्य, ये रहा दृश्य। तो पहला श्रव्य होता है और दूसरा क्या होता है, दृश्य होता है। श्रव्य और दृश्य, ये श्रव्य पद्य साहित्य है और ये दृश्य पद्य साहित्य है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि श्रव्य और दृश्य, श्रव्य पद्य साहित्य, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, श्रव्य का अर्थ क्या होता है, सुनना, और दृश्य का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है देखना। दृश्य माने देखना और श्रव्य माने सुनना। तो भैया देखेंगे तो सुनेंगे भी, ऐसी तो बात है नहीं कि केवल देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, देखने वाला काम नहीं है, उसको सुनना है जी, सुनना मतलब देख करके सुनने वाला, देखना प्लस सुनना, ठीक है। लाइव वाइव के साथ प्लस लगा कर सुनना लिख दीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, श्रव्य माने सुनना, तो क्या कहेंगे, श्रव्य पद्य साहित्य क्या होता है, श्रव्य पद्य साहित्य। देखिए अब क्या लिखेंगे, ऐसी साहित्यिक रचना जो कानों के माध्यम से, ध्यान से, कान के माध्यम से सुनते भैया, नाक के माध्यम से सुना नहीं जाता, आंख के माध्यम से सुना नहीं जाता, जब भी सुना जाता है कानों के माध्यम से सुना जाता है। तो ऐसी काव्य रचना जो कानों के माध्यम से सुना जाता है और आंखों के माध्यम, देखिए कानों के माध्यम से सुना जाता है तो श्रव्य पद्य साहित्य कहलाता है। और ये जो उसी चीज को हम दृश्य पद्य साहित्य करते हैं, तो दृश्य पद्य साहित्य क्या होता है, ऐसी काव्य रचना, ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें, ठीक है, जिस कविता को देखा जाए और सुना जाए, देखा जाए और सुना जाए, कौन सा पद्य कहलाएगा, दृश्य पद्य साहित्य। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के और हिंदी गद्य साहित्य के दो रूप होते हैं और हिंदी पद्य साहित्य के दो रूप होते हैं, ठीक है। पहला और हिंदी पद्य साहित्य का मैंने क्या होता है आपको, श्रव्य पद्य साहित्य होता है और दूसरा दृश्य पद्य साहित्य होता है। हिंदी गद्य साहित्य का मैंने क्या होता था, हिंदी गद्य निबंध, हिंदी गद्य साहित्य निबंध और हिंदी गद्य, ठीक है, गीत निबंध होता है भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कोई पूछता है तो आप इसे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, गुड इवनिंग, थैंक यू।